अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं निशाने इल्म। मुल्क दिवालिया कैसे होता है, अगर कोई मुल्क दिवालिया हो जाए तो आवाम को क्या कीमत चुकाना पड़ती है, जानने के लिए आखिर तक वीडियो जरूर देखें। किसी मुल्क के दिवालिया होने के बारे में माहिरीन का कहना है, एक मुल्क जब अपने बैरूनी कर्जे की किस्तें और इस पर सूद की अदायगी से कासिर हो तो इस मुल्क को दिवालिया करार दे दिया जाता है। दोस्तों, तकनीकी तौर पर एक मुल्क इस वक्त दिवालिया करार दे दिया जाता है जब वो बैरूनी कर्जों को अदा करने के लिए बैनुल अक़वामी माहिदों पर अमल दरामद करने में नाकाम हो जाए। इसकी एक मिसाल अर्जेंटीना की है, जो गुज़िश्ता 10 सालों में 2 बार डिफॉल्ट हो चुका है। पाकिस्तान के साबिक वजीर खारजा डॉक्टर हफीज पाशा ने इस सिलसिले में कहा था कि किसी मुल्क के दाखिली कर्जे भी एक मसला होते हैं, ताहम इसकी बुनियाद पर मुल्क को बैनुल अक़वामी सतह पर दिवालिया करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अंदरूनी कर्जे की अदायगी के लिए मकामी करेंसी छाप कर इनकी अदायगी तो हो सकती है, लेकिन बैरूनी कर्जे की अदायगी के लिए आलमी करेंसी की जरूरत होती है, जैसा कि इस वक्त डॉलर को आलमी करेंसी का दर्जा हासिल है। जब एक मुल्क कर्जा हासिल करता है तो इसकी वापसी एक ही दफा नहीं की जाती, बल्कि किस्तों की सूरत में की जाती है और हर किस्त के साथ सूद भी अदा किया जाता है। एक मुल्क इस कर्जे की वापसी के लिए आलमी मालियाती इदारों और दूसरे ममालिक के साथ मुआहिदा करता है कि कर्जा और उस पर सूद की अदायगी एक खास वक्त और मुद्दत में की जाएगी। ताहम जब कोई मुल्क इस सिलसिले में कर्जे की किस्त और इस पर सूद की अदायगी में नाकाम हो जाए तो ये मुल्क डिफॉल्ट यानी कि दिवालिया करार दे दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि किसी मुल्क के दिवालिया होने की क्या अलामात होती हैं। दोस्तों, किसी मुल्क के दिवालिया होने की तरफ बढ़ने की सबसे बड़ी निशानी इस मुल्क के पास ज़ेरे मुबादला के ज़खायर की सूरत हाल होती है कि वो कितनी तेजी से कम हो रहे हैं। इन पर होने वाली कमी का असर बैरूनी अदायगी पर पड़ता है, क्योंकि कर्जे की वापसी डॉलर में करना पड़ती है, और अगर डॉलर के ज़खायर कम हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि मुल्क के पास कर्जा अदायगी की सकत कम हो रही है। दोस्तों, जब कोई मुल्क दिवालिया होने के करीब होता है तो उसकी जानिब से बैनुल अक़वामी मार्केट में कर्ज लेने के लिए जारी किए जाने वाले बांड्स भी ज्यादा शरह सूद पर लिए जाते हैं, यानी मुल्क को इन बांड्स पर इन्वेस्ट करने वालों को ज्यादा मुनाफा देना पड़ता है, और बैनुल अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की जानिब से इस मुल्क की रेटिंग कम कर दी जाती है। अब बात करते हैं कि दिवालिया होने के क्या मनफी असरात मरतब होते हैं। दोस्तों, किसी मुल्क के दिवालिया होने पर जो सबसे ज्यादा मनफी असरात पड़ते हैं वो ये हैं कि इससे आलमी मंडी में मुल्क की क्रेडिट रेटिंग बहुत गिर जाती है और आलमी अदारों और दूसरे ममालिक की जानिब से मजीद कर्ज की सहूलत नहीं मिलती। एक ऐसा मुल्क जो कर्जों पर चलता है, इसके लिए आलमी मालियाती अदारों की जानिब से कर्जे की सहूलत बहुत जरूरी है ताकि इस मुल्क की इकोनॉमी चल सके। दोस्तों, दिवालिया होने की सूरत में मुल्क से जाने वाले तजारती माल को जब्त कर लिया जाता है और आपके मुल्क के हवाई जहाज और बहरी जहाज किसी दूसरे मुल्क में कब्जे में ले लिए जाते हैं। दिवालिया होने की सूरत में करेंसी की कदर रोजाना की बुनियादों पर बहुत तेजी से गिरना शुरू हो जाती है। करेंसी इस कदर बेवकत हो जाती है कि उसकी कीमत एक आम कागज से ज्यादा कुछ नहीं होती। जिस मुल्क में डॉलर खत्म हो जाए उसे दिवालिया ही समझा जाता है, चाहे मुल्क ऐलान करे या ना करे। दिवालियापन खतरनाक सूरत हाल है। खुराक की महंगाई पहले ही तकरीबन 45% तक जा पहुंची है, दिवालिया होने के बाद ये बढ़कर 70% हो सकती है। दिवालिया होने के बाद वापसी का सफर काफी लंबा और कठिन होता है। अवाम की माशी हालत बहुत देर के बाद ठीक होती है। यूनान तकरीबन 10 साल कबल दिवालिया हुआ था। यूरोपीय यूनियन की मुकम्मल सपोर्ट के बावजूद वो आज तक पुरानी हालत में बहाल नहीं हो सका है। हालात के पेश नज़र ये कहना ज़्यादा मुनासिब है कि पाकिस्तानी अवाम मुल्क के दिवालिया होने को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुश्किल फैसले लेकर मुल्क को बचाना वक्त की अहम ज़रूरत है। डिफॉल्ट से बचने का वाहिद हल IMF की शराइत पर अमल दरामद करना है। जो मुल्क IMF के पैनल पर रहे वो कभी डिफॉल्ट नहीं किए। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में आगाह जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।